हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चौथ माता के इतिहास के बारे में, उनकी कहानी के बारे में। और आपको जैसे कि पता होगा कि चतुर्थी तिथि, जिसको हम चतुर्थी कहते हैं, तो उसी को कहते हैं गणेश चतुर्थी, चौथ माता, करवा चौथ माता या संकट चतुर्थी व्रत के बारे में। और ये चौथ माता, माता गौरी, माता पार्वती का ही एक स्वरूप है जिनकी हम पूजा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका इतिहास क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो चतुर्थी तिथि की देवी चौथ माता है। संकट चतुर्थी के अवसर पर सभी भक्तों को गणेश भगवान जी की कथा सुनने के अलावा चौथ माता की कथा भी सुननी चाहिए। चौथ माता संतानों को संतान सुख और धनवानों को धन प्रदान कराती हैं। जो निर्धन हैं उनको भी धन देती हैं, और जो निसंतान हैं, जिनको संतान नहीं, उनको संतान सुख प्राप्त कराती हैं। सभी की संतानों की माँ रक्षा करती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज सुनिए चौथ माता की कथा और आरती। तो प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कहानी सुनने से पहले आपको बताते हैं कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई, इनका इतिहास कैसा है, क्या है इनका इतिहास। तो चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीमसेन ने करवाई थी। लोक मान्यताओं के अनुसार देवी चौथ माता ने स्वयं स्वप्न में राजा भीमसेन चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार परवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीमसेन ने यह बात कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीमसेन अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम चढ़ने पर उन्होंने वहां एक हिरण देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई, और रात होने के बावजूद भी भीमसेन उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भीमसेन की नज़रों से ओझल हो गया, और तब तक राजा के 7 सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। अब राजा सैनिक से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। अब उसको भटकते भटकते बहुत जोरों से भूख भी लगी और प्यास भी लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पानी को पीने नहीं मिला उसको, जिससे वह प्यास अपनी बुझा सके। और मूर्छित हो रहा था तो मूर्छा उसकी दूर हो सके। अब वह प्यास से मूर्छित हो गया जंगल में। फिर वहीं पर गिर पड़ा राजा। तब मूर्छित अवस्था में भीमसेन को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। तभी मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तभी एक चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वही अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उसकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? कन्या ने तोतली बाड़ी में कहा, हे राजन, पहले तुम बताओ, तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं? ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली रूप में, अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदि शक्ति, हे महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब माता ने तथास्तु कहकर उस देवी ने अदृश्य हो गई वो माँ। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माँ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इसी दिन चौथ माता का मेला लगता है।
संकट चतुर्थी जो होती है, जो पड़ती है, तो और इस दिन भी पूजा होती है, मेला लगता है। करवा चौथ का व्रत हो तो उस दिन लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और सुहागनें अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए आती हैं। और भक्तों को चौथ माता का पूरा विश्वास होता है उन पर, चौथ माता पर, और कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए भी है। और सुहागन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। और ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है। उन्हीं की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वर तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है और परिवार, घर आदि सदस्यों में भी सुखी और निरोगी काया बनी रहती है। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आती। अब सुनिए चौथ माता की कथा, प्राचीन कथा है जो कि, तो उस कथा को सुनते हैं। अच्छा, प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू उस सबको भोजन करवा करके फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उसकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या खाया बनाया, क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर, मतलब रोज ऐसे ही बोलती थी ठंडो बासो ठंडो बासो। उसके पति ने एक बार ऐसा सुना और विचार किया कि आज तो पकवान बनाए गए हैं, खाए गए हैं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठ करके और सबको बनाया, खिलाया। फिर वो पड़ोसन फिर पूछने के लिए आई, वही उसने फिर वही जवाब दिया। पूरे सबने सब खाया, उसके बाद उसने वही जवाब दिया, ठंडो ठंडो बासु खाओ है। सेठ जी के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात ज़रूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासो खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ जैसे कि जेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाया नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट या आफत तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन के यहाँ जा कर के वो आग लाकर चूल्हे में रख दूँ। उसने सोचा, पहले पड़ोसियों के यहाँ से आग लाया जाया करती थी, तो उसने कहा कि मैं पड़ोसन के यहाँ से आग ले आऊँ और चूल्हे में रख दूँ। ऐसा सोच करके वह पड़ोसन के यहाँ गई और वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब बहू की चौथ माता का व्रत करने लगी, मतलब उसकी बड़ी इच्छा हुई और वो चौथ माता का व्रत करने लगी बहू। वहीं पर दीवार पर चौथ माता बनाई उसने और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उससे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पलगियाँ बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और बोला वो नाग, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर
जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट करके नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन दे करके अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर के बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की सात पेड़ी 60 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर फूक केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़े पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पड़ सजाकर बैठ गई, सब चीज सजा करके बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली चढ़ने पर रेत में लौट गया और कहने लगा, वह नाग, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर आया हूं, इसलिए तुझे डसूंगा तो मैं ही जरूर। इस प्रकार सातों ही पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला ही था जब वो कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगी तो सच में ये धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा, मेरा आशीर्वाद कौन मानेगा। अब तो गणेश जी और चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई थी। फिर दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू उठे ही नहीं थे, वो तो सो रहे थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही आप सबकी रक्षा करना और प्रेम से बोलना, जय चौथ माता की, जय श्री गणेश की। अब बात करेंगे भगवान गणेश जी की कथा की, क्योंकि भगवान गणेश की कथा के बिना चौथ माता की कथा अधूरी मानी जाती है। तो अब सुनिए भगवान गणेश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बूढ़ी माई पर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। आप जो वर मांगना चाहती हैं वह वर मांग लो। तब बूढ़ी माई कहने लगी, मुझे तो मांगना आता ही नहीं, मैं क्या मांग सकती हूँ। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने घर आकर अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ जी, धन मांग लो। बहू ने कहा, पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो अब थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगो धन और पोता, तुम केवल अपने लिए नेत्र मांग लो, जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी आगे की सुख से बीत जाए। उस बूढ़ी माई ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सब सुनी और घर में जाकर सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाए। अगले दिन जब पूजा करने के बाद गणेश भगवान जी फिर से आए तो बोले कि बूढ़ी माई, आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है, जो भी आप मांगोगी वह आपको मिल जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बूढ़ी माई बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे।
बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई तुमने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ भी तुमने मांग लिया वह सब तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणपति महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई और उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। आप सुनेंगे भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, वाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रथम आपको पूजे जो शुभ मंगल दाता, सिद्ध होए सब कारज दरिद्र हरे जाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आज सब मिलके करो गणपति की सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। गणपति जी की आरती जो जन गावे, तब वैकुंठ वह परम निश्चय पद पावे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आज सब मिलके करो गणपति की सेवा। बोलो गणपति बप्पा महाराज की जय, भगवान गणेश की जय। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की कथा, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।